हेलो एवरीवन। मैं हूं सुशील एंड सभी स्टूडेंट्स का मैं स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। अब कुछ लास्ट वीडियोस हमने गैमा फंक्शन के ऊपर बनाए हैं। ऑलमोस्ट 3 वीडियो बनाए हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने गैमा फंक्शन की डेफिनेशन यानी उसके कुछ प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन किए। उसके बाद 2 वीडियो में हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। अगेन इस वीडियो में हम प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करेंगे, तो आप प्लीज वो गैमा फंक्शन का फर्स्ट वाला वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको डेफिनेशन यानी प्रॉपर्टीज, डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज पता नहीं है तो वो पता चलेगा। दूसरी बात, जैसे जैसे अभी मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तो वैसे वैसे आपने वो प्रॉब्लम्स आपके नोटबुक में नोट करने चाहिए, क्योंकि मैथ्स बस देख के नहीं समझा जाता। आपको मैथ्स के स्टेप समझने के बाद वो आपने लिखे नोटबुक में तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक डेफिनेशन, जस्ट 1-2 मिनट में रिवीजन एंड सीधा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है ग्यामा ऑफ एन इज नथिंग बट 0 to ∞ e टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर n माइनस वन डी एक्स। एक ग्यामा फंक्शन की डेफिनेशन है ग्यामा ऑफ एन की। ठीक है, ये ग्यामा फंक्शन की डेफिनेशन है। अब ये ना प्रॉब्लम में कैसे आता है, जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ऐसा फॉर्म आएगा इसका, 0 to ∞ e टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर 5 dx। ये फॉर्म ऐसे आएगा, यानी n-1 की जगह कुछ वैल्यू आएगी। तो आपको इस n-1 को कंपेयर करना इस 5 से, तो n कितना आएगा, n-1 इज इक्वल टू 5 यानी n इज इक्वल टू 6। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 to ∞ e टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर 6-1 इज इक्वल टू 6-1 dx। यानी n की वैल्यू कितनी है, 6। तो दिस इज ग्यामा ऑफ 6 एंड ग्यामा ऑफ 6 कितना आता है, 5 फैक्टोरियल। ये कैसे पता चला 5 फैक्टोरियल? अगेन वहां एक प्रॉपर्टी है, gamma of n+1 is equal to n factorial if n is positive integer। if n is positive integer, पॉजिटिव इंटीजर यानी 1 2 3 4 5 ऐसे सारे आगे वाले नंबर। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, ग्यामा ऑफ 6 लिया ऊपर 5 फैक्टोरियल, ग्यामा ऑफ 60 लिया कितना आएगा 559 फैक्टोरियल, ग्यामा ऑफ 100 लिया 99 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो दिस इज वेरी सिंपल। एंड फैक्टोरियल यदि आपको नहीं पता है तो यू कैन कैलकुलेट इट ऑन कैल से आल्सो। ठीक है, बट फैक्टोरियल अगेन सिंपल है और छोटे छोटे फैक्टोरियल हम खुद निकाल सकते हैं। दूसरा, यदि पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो इस केस में हम क्या करते हैं, ग्यामा ऑफ n+1 इज इक्वल टू n इंटू ग्यामा ऑफ n इन जनरल। इन जनरल यानी पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो अदर केसेस में, जैसे एग्जाम्पल ग्यामा ऑफ 3/2 हमें पूछा, तो ग्यामा ऑफ 3/2 तो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, रैशनल नंबर है। तो उस केस में इसको ऐसे लिखने का, तो 3/2 यानी क्या, 1/2 + 1 यानी n की वैल्यू क्या, 1/2। तो इसको ही लिख सकते हैं 1/2 ग्यामा ऑफ 1/2, क्योंकि n की वैल्यू बस पुट की है 1/2। तो ग्यामा ऑफ 1/2 कितना, √π। सो दिस इज अ वेरी सिंपल वे टू ऑपरेट दिस। अब इतना, हाँ, एक गैमा ऑफ 1/2 की वैल्यू √π होती है, आपके दिमाग में चाहिए। दिस इज अगेन यू कैन से इट इज अ प्रॉपर्टी, और हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है प्रॉब्लम सॉल्व करने में एक छोटा सा एक प्रॉपर्टी को प्रूव करने में टाइम वेस्ट करें हम। ठीक है, तो याद रखो गैमा ऑफ 1/2 इज √π होता है, उसको बहुत बार यूज करना होता है, इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सीधा स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल 0 to ∞ x टू द पावर a अपॉन a टू द पावर x dx। ये प्रॉब्लम है, इसको हमें सॉल्व करना है। अब जैसे यदि आपने पिछले 2 वीडियोस देखे तो आपके दिमाग में ये बड़ा अच्छे से आ जाएगा कि ग्यामा फंक्शन का कोई भी प्रॉब्लम है हम उसको डेफिनेशन से कंपेयर करना चाहिए। ये डेफिनेशन क्या है, एन ग्यामा ऑफ n इज इक्वल टू 0 to ∞ e टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर n-1 dx। ठीक है, ये डेफिनेशन है। तो प्रॉब्लम कुछ भी हो, प्रॉब्लम में e टू द पावर माइनस एक्स या e टू द पावर माइनस टी इस फॉर्म में e टू द पावर माइनस एक्स जैसे दिखने वाली टर्म आनी ही चाहिए, तभी हम उसको ग्यामा के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये x टू द पावर यानी x की टर्म नहीं भी आ गई ना, तो हम x को x यानी x की टर्म यदि आई भी नहीं तो हम x टू द पावर 1-1 भी लिख सकते हैं ना, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि x टू द पावर 0-1 होता है तो वो इंपॉर्टेंट नहीं, e टू द पावर माइनस टी लाना ही चाहिए, उस हिसाब से सब्सटीट्यूशन करना है। अब ये प्रॉब्लम यदि आप देखोगे तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0 to ∞ x टू द पावर a अपॉन a टू द पावर x dx। इसको हम लिख सकते हैं 0 to ∞ x टू द पावर a टू द पावर -6 dx। दोनों सेम ही है,
ए टू द पावर एक्स डिनोमिनेटर में था, न्यूमरेटर में गया, पावर बस माइनस हो जाएगी उसकी। अब यहां यदि मैंने सब्स्टिट्यूशन किया, पुट ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर टी, तुरंत समझ में आता है कि काम बन जाता है। फिर ए बनेगा ई टू द पावर माइनस टी, और काम बन जाएगा हमारा। अब ये यदि सब्स्टिट्यूशन किया, अब हम प्रॉब्लम को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं टी में, तो बस x की जगह पुट करके फायदा नहीं है, dx की जगह भी पुट करना चाहिए, एंड लिमिट्स भी t के लिए चाहिए। ठीक है, ठीक है, क्योंकि पूरा प्रॉब्लम अब टी में होना चाहिए। ये हो गया, तो दोनों साइड का लॉग लिया, तो ये क्या आएगा, लॉग ऑफ ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई टू द पावर टी। दोनों साइड का लॉग लिया, वेरी सिंपल। अब लॉग लिया तो लॉग की एक प्रॉपर्टी है, लॉग ऑफ एक्स टू द पावर वाई इज इक्वल टू वाई लॉग एक्स। तो इससे ही इसको हम लिख सकते हैं एक्स लॉग ए, यानी ये जो है ए बस इधर आता है इसे, इज इक्वल टू टी लॉग ई, बट लॉग ई की वैल्यू होती है 1, इससे हमें मिलेगा एक्स लॉग ए इज इक्वल टू टी। एंड इससे ही हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू टी बाय लॉग ए, टी बाय लॉग ए। तो दिस इज वेरी सिंपल। अब x की वैल्यू हमें मिल गई, हमें क्या चाहिए, dx भी चाहिए, तो दोनों साइड का डेरिवेटिव निकाल लो। सो dx इज इक्वल टू dt बाय लॉग। दिस इज वेरी सिंपल। लिमिट चेंज कर दो, लिमिट्स थे x के लिए एंड t के लिए। x के लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी, यानी ये 0 टू इन्फिनिटी, x की वैल्यू यहाँ डालो, कहाँ भी डालो, यानी जहां हम लिख रहे हैं वहां यदि यहाँ x की जगह 0 डाला तो t आएगा 0, x की जगह इन्फिनिटी डाला t आएगा इन्फिनिटी। तो लिमिट्स भी सेम। आपने एक ऑब्जर्व किया होगा कि हमने अभी तक इतने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, बस लॉग के लिए लिमिट चेंज होता है, बाकी किसी प्रॉब्लम के लिए तो चेंज हुआ ही नहीं अभी तक। ठीक है, तो ये हो गए लिमिट्स। तो ये जो प्रॉब्लम था हमारा 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर ए टू द पावर एक्स डी एक्स, दिस इज एक्स, एक्स टू द पावर ए टू द पावर एक्स डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी एक्स की जगह क्या है, टी बाय लॉग ए, उसकी पावर ए टू द पावर एक्स को मैं लिखता हूं 1 अपॉन ए टू द पावर एक्स, ऊपर गया ए टू द पावर माइनस एक्स, उसको हम लिखेंगे ई टू द पावर माइनस टी, यानी ये इधर सीधा ई टू द पावर माइनस टी। एंड dx की जगह है dt बाय लॉग ए। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अब इसको ही मैं लिख सकता हूं 0 टू इन्फिनिटी टी टू द पावर ए लॉग ए टू द पावर ए। अब ये ना 1 बाय लॉग ए था ना, इसको मैं इधर लिखता हूँ 1 बाय लॉग ए ई टू द पावर माइनस टी डी टी एज इट इज, कुछ चेंज नहीं, बस यहाँ जो था वो ब्रैकेट सॉल्व किया इधर, न्यूमरेटर की पावर न्यूमरेटर को दी, डिनोमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर को दी। ठीक है, अब ये लॉग ए टू द पावर ए, यानी लॉग ए क्या बनेगा, लॉग ए टू द पावर ए प्लस 1। तो ये मैं इंटीग्रल के बाहर निकालता हूँ, लॉग ए टू द पावर ए प्लस 1, 0 टू इंफिनिटी टी टू द पावर ए ई टू द पावर माइनस टी डी टी। अब अगेन फॉर्मूला याद चाहिए आपको, क्या है, गामा ऑफ एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी टी टू द पावर एन माइनस 1 डी टी, ये फॉर्मूला है। यानी ये एन माइनस 1 के फॉर्म में चाहिए, तो यहाँ तो ये है एन माइनस 1 के फॉर्म में नहीं है, तो मैं इसको ना अभी लिखता हूँ, देखो ए प्लस 1 माइनस 1, यानी एन की वैल्यू हो गई ए प्लस 1, बस प्लस 1 ऐड किया एंड माइनस किया, वो तो सेम ही है। तो दिस इज पूरा इज नथिंग बट ग्यामा ऑफ ए प्लस 1। तो ये कितना आएगा आंसर, ग्यामा ऑफ ए प्लस 1 अपॉन लॉग ए टू द पावर ए प्लस 1, ये आ गया इसका पूरा आंसर। तो ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। अभी यहाँ एक मिस्टेक मत करो, ये ग्यामा ऑफ ए प्लस 1 ए फैक्टोरियल मत लिखो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है पता है, ये यदि पॉजिटिव इंटीजर है 4 5 6 होगा तो ठीक है, 3/2 होगा एक ही जगह, 4/2 होगा तो 5/2 होगा तो नहीं चलेगा। तो ये जल्दबाजी मत करो ये फैक्टोरियल लिखने में इसको। देखो ये जो प्रॉब्लम है, यहाँ एक ही जगह कुछ भी वैल्यू हो सकती है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 टू द पावर एक्स डी एक्स, सेम प्रॉब्लम है, बस क्या दिया है, एक ही जगह 4 दिया है। आंसर क्या आएगा इसका, आंसर आएगा ग्यामा ऑफ 5 4 प्लस 1 लॉग ऑफ 4 टू द पावर 5। अब ग्यामा ऑफ 5 इज 4 फैक्टोरियल लॉग ऑफ 4 टू द पावर 5। सिंपल, इट इज वेरी सिंपल।
तो देखो ये बहुत आसान है, इसको भी मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है। जब थेरोटिकल प्रॉब्लम यदि पूछा जाए तो जैसे मैंने स्टेप्स किए, अब यहाँ स्टेप्स में क्या आएगा, पुट 4 to the power x इज इक्वल टू e to the power t, एंड सेम, बस एक ही जगह 4 है, बाकी कुछ नहीं है। Similarly, 0 to infinity x to the power 5 upon 5 to the power x dx, सेम प्रॉब्लम है, बस एक ही जगह 4 एंड 5 देख लो। इसका भी आंसर आएगा 120 अपॉन लॉग ऑफ 5 टू द पावर 6। अब ये ना दोनों के दोनों प्रॉब्लम अपने घर पे प्रैक्टिस करनी चाहिए, सॉल्व करनी चाहिए, आंसर आता ही नहीं चेक करने के लिए। स्टेप्स तो सारे सेम रहेंगे, बस एक ही जगह वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। तो दिस इज वेरी सिंपल। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल ए भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। 0 to infinity dx अपॉन 3 to the power 4x²। अब ना देखो ये प्रॉब्लम लिखा है मैंने, ये प्रॉब्लम जनरलाइज यदि प्रॉब्लम देखा जाए तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 0 to infinity dx अपॉन a to the power bx², यानी क्या है, बस a की जगह 3 है, b की जगह 4 है, और क्या है इसमें। तो दिस इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम। अगेन हम स्पेसिफिक यही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये तो आप घर पे ट्राई कर सकते हो, बस वैल्यू चेंज करेंगे, 3 की जगह ए, 4 की जगह बी, या और कोई नंबर हो सकते, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे कितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रॉब्लम हम क्रिएट कर सकते हैं। अगेन इस प्रॉब्लम को देखो, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, गैमा ऑफ एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी, टी टू द पावर एन माइनस 1 डी टी। ई टू द पावर माइनस टी लाना है, जैसे मैंने बताया, क्या सोचना है हमें, क्या सब्स्टिट्यूशन कैसे जज करनी है। ई टू द पावर माइनस टी कैसे आएगा, कैसे आएगा। अब तो कुछ दिख नहीं रहा इसे, तो ये ना देखो, ये प्रॉब्लम जो है 0 टू इन्फिनिटी dx अपॉन 3 टू द पावर 4x², इसको मैं लिख सकता हूँ 0 टू इन्फिनिटी 3 टू द पावर माइनस 4x² dx। मैं यहां यदि पुट कर दूं 3 टू द पावर 4x² इज इक्वल टू ई टू द पावर टी, तो इसका ही मतलब है 3 टू द पावर माइनस 4x² होगा ई टू द पावर माइनस टी, हमारा काम बन जाएगा। तो दिस इज अगेन वेरी सिंपल। तो ये सब्स्टिट्यूट कर दो, अगेन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो 4x² log 3 इज इक्वल टू टी। अगेन अब ये स्टेप में लॉग की लास्ट प्रॉब्लम में एक्सप्लेन की है, तो अभी मैं उसको रिपीट नहीं करता हूँ। दोनों साइड का लॉग लिया तो ये बना, ये लॉग ही आएगा, लॉग ही की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना, तो मैं अभी लिखता नहीं उसको, ठीक है। अब इससे हम लिख सकते हैं 4x², या सीधा x² लिखता हूं मैं, x² इज इक्वल टू टी अपॉन 4 log 3। इसका ही मतलब है x इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ टी अपॉन 4 का स्क्वायर रूट टू log 3 का स्क्वायर रूट। इससे अभी देखो प्रॉब्लम में हमने x तो निकाल लिया, x सब्स्टिट्यूट करना है जहां करना है, 3 टू द पावर 4x² आएगा ई टू द पावर टी, x तो कहा है ही नहीं। dx इससे कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ना हमें dx भी सब्स्टिट्यूट करना है इन टर्म्स ऑफ टी, क्योंकि वी आर ट्रांसफॉर्मिंग, x में था पूरा t में डालना है। तो इसको क्या लिखेंगे, dx इज इक्वल टू रूट टी का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट टी इंटू ये 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ log 3 टी का डिफरेंशियल dt, खत्म। अब यह डेरिवेटिव आपको बेसिक आना चाहिए कि रूट टी का डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन 2 रूट टी, ठीक है। तो वही लिखा है मैंने, ये 2 इंटू 2 बनेगा 4, ये dx आएगा टी टू द पावर माइनस 1/2 डी टी अपॉन 4 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ log 3। देखो 1 अपॉन रूट टी था यहाँ, रूट टी यानी क्या, पावर 1/2, ऊपर जाएगी तो पावर माइनस 1/2 बन जाएगी, वही किया मैंने। अब प्रॉब्लम में सब्स्टिट्यूट कर दो पूरा, हाँ लिमिट्स भी बचे, लिमिट्स भी बचे। लिमिट्स एक्स एंड टी के लिए, एक्स 0 पुट करो टी 0 मिलेगा, एक्स इन्फिनिटी पुट करो टी इन्फिनिटी पुट मिलेगा, यहाँ पुट करो या यहाँ पुट करो, कहाँ भी पुट करो, चेक करो, इट इज वेरी इजी। एक्स यानी ये लोअर लिमिट पुट करना है, उसके बाद अपर लिमिट पुट करना है, एक्स के लिमिट है अभी वो टी के आ गए, लिमिट्स में कुछ चेंज हुआ ही नहीं है। ऑब्जर्वेशन है हमारा कि बस लॉग के लिए ही लिमिट्स चेंज होते हैं, ठीक है। तो इस केस में ये जो था प्रॉब्लम 0 टू इन्फिनिटी dx अपॉन 3 टू द पावर 4x², ये बनेगा 0 टू इन्फिनिटी, ये 3 टू द पावर 4x² बना ई टू द पावर माइनस टी, एक्सप्लेन किया मैंने ना यहाँ, ये यहाँ इस सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है।
अब dx की जगह क्या है, dx की जगह है t टू द पावर -1/2 dt अपॉन 4 स्क्वायर रूट ऑफ log 3। कांस्टेंट टर्म पूरी बाहर खींच लो, बाहर ले लो। तो दिस इज इक्वल टू 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ log 3, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -t t टू द पावर -1/2 dt। तो अभी डेफिनेशन जो है हमारी, वो डेफिनेशन क्या है अगेन, gamma of n is equal to 0 to infinity e to the power minus t t to the power n minus 1 dt। अब n minus 1 n minus 1/2 कंपेयर करो, तो n क्या आएगा, n minus 1 is equal to -1/2, n is equal to -1/2 plus 1 is equal to 1/2। तो इसको ही लिख सकते हैं हम 1/4 स्क्वायर रूट ऑफ log 3 इंटू 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -t t टू द पावर 1/2 -1 dt। यानी बस -1/2 को n-1 के फॉर्म में लिखना है, समथिंग -1 क्या, तो 1/2 -1 करके देखो, वो आएगा -1/2। तो दिस इज, ये क्या है, दिस इज हमारा n, दिस ये पूरा जो है वो ग्यामा ऑफ 1/2। तो ये नथिंग बट ग्यामा ऑफ 1/2 इज रूट पाई, एंड ये 4 स्क्वायर रूट ऑफ log 3 एज इट इज। So this is the final answer of this problem. Again, simple problem है, यदि आपको बेसिक अलजेब्रा आता है, बेसिक अलजेब्रा थोड़ा अच्छे से आप कर पाते हो, तो ये कहाँ इंटीग्रेशन भी नहीं है इसमें, जिस नाम का वो इंटीग्रेशन का सिंबल है उसका कहाँ भी यूज नहीं हो रहा, कहाँ भी हम इंटीग्रेट नहीं कर रहे। तो दिस इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम। अगेन अगेन आपको मैंने बताया 3 और 4 की जगह अलग वैल्यूज आए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस आपको कंसेप्ट क्लियर चाहिए, आपके दिमाग में प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रहा है ये क्लियर चाहिए, देन इट इज वेरी इजी। आई थिंक अभी 2 प्रॉब्लम एंड उसके पहले वाले के दो एक्सरसाइज के लिए भी आपको दिए हैं।